कुरान मजीद में ना एक ऐसी सूरह है जिसका आगाज ही दिल दहला देता है। मतलब ये किसी कहानी या नसीहत से शुरू नहीं होती, नहीं, बल्कि ये सीधा एक ऐसी हकीकत का ऐलान करती है जो सब कुछ बदल के रख देगी। हम बात कर रहे हैं सूरह अल वाक़िया की, और आज हम इसकी शुरू की 2 आयत में जो पैगाम है ना, उसकी गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस ऐलान को ठीक से समझने के लिए ना पहले जरा उस माहौल को सोचें जहां ये नाजिल हुआ था, मक्का। यहाँ लोग अपने गुरूर में डूबे हुए थे। उनके लिए दोबारा जिंदा होना, हिसाब किताब, ये सब बस किस्से कहानियां थीं। उनकी महफिलों में इस बात का मजाक उड़ाया जाता था। तो पहला हिस्सा इसी इनकार की साइकोलॉजी को समझने के बारे में है। आखिर ये इतना गहरा शक था क्यों? तो इस सोच के पीछे ना असल में 3 चीजें काम कर रही थीं। एक था तकब्बुर, फिर अपनी जात पर हद से ज्यादा एतमाद, और इन सब से बढ़कर गफलत। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे सब एक गहरी नींद में हो। एक ऐसी खामोशी छाई हुई थी जहां हकीकत की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। और फिर इसी खामोशी को तोड़ने के लिए ये आयत नाजिल हुई। उसी गफलत भरी खामोशी के बीच में अचानक से ये आवाज गूंजती है। सूरह का नाम ही अपने आप में एक धमाका है, अल वाक़िया, यानी वो हकीकत जो होकर ही रहेगी। और फिर पहली आयत आती है जो एक हतमी, नाकाबिल नजरअंदाज ऐलान की तरह है, इदा वक़अतिल वाक़िया, जब वो होने वाली हकीकत वाक़ई हो जाएगी। यहां अगर या शायद जैसी कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई। जरा लफ्ज अल वाक़िया पर गौर करें। ये सिर्फ एक नाम थोड़ी है, ये खुद एक स्टेटमेंट है। इस लफ्ज में एक हैबत है, एक वजन है। ये उस सच्चाई का ऐलान है जिसका वक्त मुकर्रर हो चुका है और जिसका होना यकीनी है। मतलब ये हुआ कि ये वो सच्चाई है जिसे होना ही है। इसे कोई टाल नहीं सकता और इसमें कोई तब्दीली नहीं ला सकता। हर किस्म का शक, हर तरह का हो सकता है, इस एक लफ्ज से खत्म हो जाता है। इसका असर बिल्कुल वैसा है जैसा मुफस्सिरीन ने समझाया है, कि जैसे कोई बहुत गहरी नींद में सो रहा हो और उसके कान में अचानक से बुगल फूंक दिया जाए। एक ऐसा झटका जो गफलत की हर चादर को फाड़ कर रख दे। तो पहली आयत ने ऐलान कर दिया और अब दूसरी आयत उस ऐलान पर मोहर लगा देती है। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते थे ये सब कहानियां हैं। आयत कहती है लैसा लिवाक़अतिहा काज़िबा, यानी इसके वाक़े होने में जरा भी झूठ नहीं है। ये हर किस्म के शक, गुमान और इनकार की जड़ ही काट देती है। इस एक जुमले का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंसान की सारी ताकत, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी प्लानिंग सब बेकार है। कोई इसे रोक नहीं सकता, कोई इसे एक लम्हे के लिए भी आगे नहीं कर सकता, और किसी का इनकार इस हकीकत को जर्रा बराबर भी नहीं बदल सकता। तो ये कोई पेशान गोई नहीं है, ये एक खबर है, एक ऐसी खबर जिसका फैसला पहले ही हो चुका है। मुफस्सरीन इसकी तफसीर में लिखते हैं कि गोया ये ऐलान किया जा रहा है कि ये फैसला अल्लाह ने अपने किताब में लिख दिया है। फैसला हो चुका, कलम उठा लिए गए हैं और स्याही खुश्क हो चुकी है। तो खुलासा यह है कि पैगाम बिल्कुल साफ है। अल वाक़िया एक ऐसी हकीकत है जिसका ताल्लुक किसी के मानने या ना मानने से है ही नहीं। ये होकर रहेगी क्योंकि इसका होना इंसानी मर्जी का नहीं, अल्लाह के फैसले का पाबंद है। और ये 2 आयत हम सबको एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं कि अगर ये सच्चाई इतनी ही यकीनी है, इतनी ही अटल है, तो फिर इसके लिए तैयारी क्या है?